कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप मामला तूल पकड़ चुका है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों 31 वर्षीय मनोजित मिश्रा, 2 छात्र जैब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय और कॉलेज के 55 वर्षीय सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार जब घटना स्थल का दौरा करने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। जब से हमारी ये घटना की बात सुनी, हमारे चेयरपर्सन खुद सुमोटो केस किए और हमें दायित्व दिया गया कि हम इसको इंस्पेक्शन करें और इसका रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन काल से हम पूरा लगे हुए दिन रात कि काल देखा हमारे चिट्ठी आने के बाद अचानक पुलिस में स्पीड लग गई और पुलिस ने उनका 164 करवाया, पुलिस ने उनका मेडिकल लीगल जो बाकी था वो करवाया, पुलिस ने उसको क्राइम सीन में लाके जो करना करवाया। उनका अभी कहना है कोई सीट बने हुए हैं और वो सीट के काम बाकी है थोड़ा बहुत, तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो लिटरली आई हैड टू राइट अनदर लेटर कि हमें यहाँ दिखा दिया जाए। दे हैव द डीसी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हम इसको वीडियो और फोटोग्राफ आपको नहीं देंगे। तो उस हिसाब से हमने फोटो भी नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, जो लिखना हम रिपोर्ट में लिखेंगे। बता दें कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दोस्त ही रेप करने लग जाएं, तो क्या ही किया जा सकता है। टीएमसी सांसद ने अपने बयान में कहा कि मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में पुलिस होगी? छात्रों ने एक अन्य छात्र के साथ ऐसा किया, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, ये कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है, क्या पुलिस हमेशा वहां रहेगी? কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार लगातार इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं एक मंथ की महिला को वहाँ पर नहीं। देखिए, एक मंथ में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं।
साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने कॉलेज परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये कदम सबूतों के संरक्षण और मामले की गहन जांच के लिए उठाया गया था। सभी आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि वो घटना के वक्त मौजूद था और उसकी भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है। देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है। और उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है और लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है, वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में, डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है। लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो जो खुद ही ऐसी तरह की मानसिकता वाला होगा वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है, तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है।